नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। मानसून भले ही विदा हो गया हो, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया है घटिया निर्माण और भ्रष्टाचार के गहरे निशान। राज्य गुणवत्ता नियंत्रण सेल की रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि प्रदेश के 27 जिलों की 214 सड़कें इस वक्त टूटी हुई है, जिसने आम जनता का सफर दुश्वार कर दिया है। कवर्धा बाईपास हो या पुराना धमतरी मार्ग, हर 100 मीटर पर 10 गड्ढे दिख रहे हैं। जहां सड़कों को बने 3 साल भी नहीं हुए, वो एक एक फीट धंस गई है। सवाल यह है कि जनता के पैसे से बनी सड़कों की ये हालत क्यों है। सरकार ने 60 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी की है, 12 इंजीनियरों पर जांच बैठाई है, लेकिन क्या सिर्फ कार्रवाई काफ़ी है? सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां नहीं, बल्कि जनता की सांसें थम रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज को खराब सड़कों पर बाइक क्यों चलानी पड़ी? आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ की सड़कों का ग्राउंड रियलिटी और समझते हैं कि 2000 करोड़ के बजट के बावजूद यह मौत का सफर कब तक जारी रहेगा। मानसून की विदाई के बाद छत्तीसगढ़ की सड़कें खराब गुणवत्ता और भ्रष्टाचार की गवाही दे रही है। राज्य गुणवत्ता नियंत्रण सेल यानी स्टेट क्वालिटी कंट्रोल सेल के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 27 जिलों में कुल 214 सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे आम जनता का सफर दुश्वार हो गया है। सबसे ज्यादा खराब सड़कें रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, कवर्धा, अंबिकापुर, बेमेतरा, दुर्ग, कांकेर और कोंडागांव जिलों की है। ठेकेदारों पर गाज, इंजीनियरों पर जांच। सड़कों की इस बदहाली के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। 7 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने की तैयारी चल रही है, जबकि 12 इंजीनियरों पर विभागीय जांच बैठाई गई है। इसके अलावा कोरबा और कांकेर के 2 ठेकेदारों को आंशिक रूप से ब्लैक लिस्टेड भी किया गया है। यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत देती है कि सड़कों के निर्माण में लापरवाही और घटिया सामग्री का उपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर कदम पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। जब खराब सड़कों का जायजा लिया गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जैसे कि कवर्धा बाईपास। यहाँ पर 1.5 किलोमीटर तक की सड़क मौत की सड़क बन चुकी है। रायपुर जबलपुर मार्ग पर लगभग 1.5 किलोमीटर तक की सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है। स्थानीय लोग ने बताया कि यह हाल करीब 1.5 साल से है। यहाँ 4 पहिया वाहन तो दूर, 2 पहिया वाहन भी चलाना जोखिम भरा है। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भर जाने से कई लोग हादसों का शिकार भी हो चुके हैं। अन्य प्रमुख खराब मार्गों जैसे कि पोडी बाईपास मार्ग, इस सड़क की हालत लगभग 2 किलोमीटर तक बेहद खराब है। वहीं रहुआ से रेहुंटा बाईपास तक की 3.5 किलोमीटर तक की सड़क जर्जर स्थिति में है। पंडरिया मार्ग, यहाँ चारों दिशाओं से पंडरिया आने वाली सभी सड़कें खस्ता हाल में है। इसके अलावा बिलासपुर से मोक्का सड़क, इस मार्ग की हालत भी बेहद दयनीय है। पुराना धमतरी मार्ग, यहाँ की सड़क लहर और धंसी हुई है। आपको बता दें कि रायपुर से पुराने धमतरी मार्ग को बने अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन इस पर कई जगह पर सड़क में लहरें बन गई है। भारी वाहनों के आवागमन के कारण कई स्थानों पर सड़क 1-1 फीट तक धंस गई है। इस मार्ग पर दिन और रात दोनों समय हादसे हो रहे हैं। अगर कांकेर की बात करें तो यहाँ 100 मीटर पर 10 गड्ढे हैं। कांकेर जिले के दुर्गुकोंडल से इरपानार तक की सड़क पर हर 100 मीटर पर औसतन 10-10 गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। इस सड़क के निर्माण पर कथित तौर पर लगभग 148 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन कुछ समय पहले इनकी मरम्मत भी की गई है, लेकिन स्थिति जस की तस है। बिलासपुर, रायगढ़, सूरजपुर, जांजगीर चांपा की सड़कों का भी यही हाल है। मरम्मत और नई सड़कों के लिए 2000 करोड़ का बजट। सड़कों की बदहाली को देखते हुए राज्य सरकार ने इस साल बजट में नई सड़कें बनाने और खराब सड़कों की मरम्मत के लिए 2000 करोड़ रुपए के प्रावधान किए हैं। इसके अलावा माओवादी प्रभावित क्षेत्रों जैसे कि दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में ग्रामीण सड़क और पुल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने 195 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। 26 जिलों में 569.56 किलोमीटर सड़क और 108 पुलों के निर्माण के लिए 375.71 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वहीं पीडब्ल्यूडी ने दावा किया है कि 2025-26 में करीब 1400 करोड़ रुपए की लागत से 3200 किलोमीटर सड़क सुधार कार्य शुरू किया गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का विरोध प्रदर्शन। सड़कों की इस बदहाली को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रायपुर से जगदलपुर जाने वाली सड़क कई महीनों से खराब है। इस मामले को लेकर केशकाल के व्यापारी संगठन ने दुकान बंद कर 500 से अधिक की संख्या में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन भी किया था, लेकिन सरकार आंख कान बंद करके बैठी है।
दीपक बैज ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार के मंत्री हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, इसलिए उन्हें सड़क का हाल समझ नहीं आता। उन्होंने स्वयं खराब सड़कों पर बाइक चलाकर सरकार को ये बताने की कोशिश की कि इन जर्जर सड़कों पर आम लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। ये गंभीर मुद्दा अब सड़क से लेकर सियासत तक गरमा रहा है, जहां एक ओर जनता हादसों का शिकार हो रही है तो वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता नियंत्रण पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। आज हम लोग उस सड़क में मोटरसाइकिल से जा रहे हैं जहां पिछले 5 महीनों से खराब है। केसकाल घाट के ऊपर रायपुर टू जगदलपुर सड़क, जहां शासन प्रशासन आंख कान नाक बंद करके चुपचाप है, जहां लगातार इस सड़क को लेकर कल ही केसकाल के व्यापारी संगठनों ने पूरे दुकान जाम कर 500 से अधिक संख्या में विरोध प्रदर्शन किए। आज उसी सड़क से हम लोग बाइक से जा रहे हैं ताकि हम शासन को, सरकार को दिखा सकें कि ये सड़क आप देख सकें, क्योंकि आपको ये सड़क पता नहीं है कितनी खराब है, क्योंकि आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो आपको सड़कें नहीं दिखेगी, लेकिन आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये सड़कें हम सीधे आपको, सरकार को हम दिखाना चाहते हैं। तो ये था छत्तीसगढ़ की सड़कों का हाल। सड़कों की गुणवत्ता पर उठते ये सवाल सीधे सीधे ठेकेदारों की लापरवाही और सरकारी तंत्र की उदासीनता की ओर इशारा कर रहे हैं। एक तरफ 2000 करोड़ रुपए की मरम्मत और नई सड़कों का बजट, तो वहीं दूसरी तरफ दुर्गुकोंदल से इरपानार तक की 148 करोड़ रुपए की सड़क पर भी ये कदम गट्ठे। पीसीसी चीफ दीपक बैज का विरोध प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि विपक्ष से लेकर आम जनता तक हर कोई इस सड़क संकट से परेशान है। सरकार को ये समझना होगा कि उनके मंत्री भले ही हेलीकॉप्टर में सफर करें, लेकिन प्रदेश की जनता रोज इन्हीं गड्ढों से जूझती है और हादसों का शिकार भी होती है। अब देखना होगा कि ब्लैक लिस्टिंग और विभागीय जांच की कार्रवाई कितने दूर तक जाती है और कब तक छत्तीसगढ़ की जनता को इन खस्ता हाल सड़कों से निजात मिलती है। हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।